हेलो एंड वेलकम टू टॉपर्स आईक्यू। आज 30 दिसंबर के हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यू कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड पीएम मोदी virtually लॉन्च इंडिया फर्स्ट ड्राइवरलेस ऑपरेटेड ट्रेन? कौन से राज्य में पीएम मोदी ने ड्राइवरलेस ऑपरेटेड ट्रेन को लॉन्च किया है? आपके सामने ऑप्शन है, कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, कोची मेट्रो रेल लिमिटेड, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड। और इनमें से सही आंसर है सी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। और 28 दिसंबर को पीएम मोदी ने वर्चुअली इसे इनॉग्रेट किया और यह इंडिया की फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन है जो कि दिल्ली के मेट्रो में रन करेगी। यह 38 किलोमीटर लॉन्ग मैजेंटा लाइन को कनेक्ट करेगी, जो कि कनेक्ट करता है जनाकापुरी वेस्ट टू बोटानिकल गार्डन इन नोएडा। और साथ ही पीएम ने एक और भी इनॉग्रेशन की, जो कि फुली ऑपरेशन नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सर्विस ऑन द एक्सप्रेस एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन ऑफ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। इस नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के थ्रू जो यात्री हैं, दिल्ली के जो सिटीजन हैं, वह इस मेट्रो में अपनी ट्रैवल कर सकते हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते तो, व्हेन विल द इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सिंगल विंडो सिस्टम टू ऑब्टेन सेंट्रल एंड स्टेट क्लियरेंस अप्रूवल फॉर बिजनेस बिकम ऑपरेशनल? कब इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल, जो कि पार्ट बना सेंट्रल गवर्नमेंट का सिंगल विंडो सिस्टम टू ऑब्टेन सेंट्रल एंड स्टेट क्लियरेंस अप्रूवल फॉर द बिजनेस बिकम ऑप्शनल? आपके सामने ऑप्शन है, अप्रैल 15 2021, फरवरी 1 2021, मई 15 2021, मार्च 1 2021 और जून 1। और इसका सही आंसर है फर्स्ट, अप्रैल 15 2021। जो सेंट्रलाइज इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल है, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया ऑफ द सिंगल विंडो सिस्टम के अधीन। यह ऑपरेशनल करेगा 15 अप्रैल 2021 से। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म टू ऑब्टेन सेंट्रल एंड स्टेट क्लियरेंस अप्रूवल। यानी कि अगर किसी को नया बिजनेस स्टार्ट करना हो इन इंडिया में, उसे ना सिर्फ एक या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ना कि दोनों की अप्रूवल की जरूरत है। और साथ ही जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसे इनेबल लैंड बैंक के साथ कनेक्ट किया जाएगा अंडर दी इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये भी पार्ट होगा सिंगल विंडो सिस्टम का। और यह सिस्टम जो सिंगल विंडो सिस्टम है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा रन किया जाएगा। नेक्स्ट देखें तो, विच कंट्री फाइनलाइज अ बायलैटरल राइस डील विद इंडिया? नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑन दिसंबर। कौन सी कंट्री ने फाइनलाइज किया कि इंडिया के साथ बायलैटरल राइस डील साइन की अंडर दी NAFED? आपके सामने ऑप्शन है, सूडान, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और बांग्लादेश। और इसका सही आंसर है ई, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने फाइनलाइज किया कि वह परचेज करेगा 1,50,000 टन ऑफ राइस फ्रॉम जो इंडिया की नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन मार्केट फेडरेशन है। यह पहला बायलैटरल डील है 3 साल में, जबकि जब बांग्लादेश में फ्लड्स आए थे, जब लोकल प्राइसेस थे जो राइस के, वह काफ़ी इंक्रीज हो गए थे, तभी बांग्लादेश ने भी 1,00,000 टन बाय किया था। और बाद में उन्होंने 50,000 टन को वाइट राइस बाय किया अंडर दी, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई थी। नेक्स्ट देखें तो, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज मेड फास्टैग मैंडेटरी फॉर ऑल व्हीकल फ्रॉम 1 जनवरी 2020। विच टेक्नोलॉजी विल बी यूज टू मेक पेमेंट थ्रू फास्टैग? रिसेंटली हाईवे मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि जो फास्टैग है वह हर एक के लिए मैंडेटरी होंगे 1 जनवरी से। मगर इस फास्टैग में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है? आपके सामने ऑप्शन है, ब्लूटूथ, लो एनर्जी, अल्ट्रा वाइड बैंड, बीकन्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाइड, या इनमें से सभी। और इसका सही आंसर है 4, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID। और इस इनिशिएटिव को रोड मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था 2016 में, जब फर्स्टली फास्टैग को लॉन्च किया गया था। और इस फास्टैग के थ्रू जब भी किसी भी गाड़ी या किसी भी इंडियन सिटीजन को डायरेक्टली कैश में पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस फास्टैग के थ्रू ही जो पेमेंट है ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाती है। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये एक ऑटोमेटिक डिडक्शन, एक फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी है जो कि जो फास्टैग के बीच में उन्होंने चिप ऐड की होती है, जिसके कारण जब हम टोल से गुजरते हैं तो जो कैमरास होते हैं वह ऑटोमेटिकली RFID फ्रीक्वेंसी को
आइडेंटिफाई करके जो टोल है उसे ओपन कर दे, ऑटोमेटिकली जो टोल की फीस होती है वह फास्टैग से डेबिट कर लेती है। नेक्स्ट देखिए, विच स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन जम्मू एंड कश्मीर कवरिंग ऑल इट्स रेजिडेंट ऑन दिसंबर 2020। पीएम मोदी ने कौन सी जम्मू कश्मीर में स्कीम लॉन्च की जिसमें वह सभी रेजिडेंट्स को कवर करेंगे? आपके सामने ऑप्शन है पीएम स्वनिधि स्कीम, पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान, पीएम स्वामित्व योजना, पीएम जे सेहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम और पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइज स्कीम। और इसमें सही आंसर है फोर्थ, पीएम जे सेहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जो कि 26 दिसंबर को पीएम मोदी ने लॉन्च की अंडर दी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सोशल इंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। इस इनिशिएटिव के थ्रू जितने भी सिटीजन हैं जम्मू कश्मीर के, जो रेजिडेंट्स हैं, वह सभी इस स्कीम्स का उपयोग कर पाएंगे और उनके लिए ये एक इंश्योरेंस है मोड है। इस पीएमजे स्कीम को भारत सरकार ने 2018 में लॉन्च किया था पूरे इंडिया में, और तकरीबन 40% जो इंडियन रेजिडेंट्स है वह इस स्कीम का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए तो विच बैंक रिसेंटली लॉन्च डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑन दिसंबर 20 डिजिटाइज दी एंटर प्रोसेस ऑफ गेटिंग ए लोन। यानी कि कौन सा बैंक है जिसने जो लैंडिंग कोई भी अगर कस्टमर उनका है जो लोन का प्रोसेस है उसे डिजिटाइज किया कि वह ऑनलाइन ही अपने लोन को अप्लाई कर सकता है। आपके सामने ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआई बैंक, बंधन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक। और इसका सही आंसर है ए, बैंक ऑफ बड़ौदा। 28 दिसंबर को बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया कि डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म एक लॉन्च किया। ये अलाउ करता है कि जो रिटेल लोन सीकर्स हैं वह लोन डिजिटली अप्रूव कर सकते हैं विदाउट अब पेपरलेस वर्किंग होगी जो लोन के अप्रूवल के लिए। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो लोन का प्रोसेस है वह 30 मिनट्स में होगा और घर बैठे ही कार, होम और पर्सनल लोन अप्रूव किया जाएगा इन दी 30 मिनट्स। सभी जो बैंक ऑफ बड़ौदा के यूजर्स हैं वह इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो नेम ऑफ द इंडियन सेलिब्रिटी हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्लास प्लस एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर टीचर्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया इन दिसंबर 2020। इनमें से कौन सा सेलिब्रिटी है जो कि ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुआ है क्लास प्लस, जो कि एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन टीचिंग का? आपके सामने ऑप्शन है अनंत कुमार, महेंद्र सिंह धोनी, अमिताभ बच्चन, सौरभ गांगुली और रोहित शर्मा। और इसका सही आंसर है सौरभ गांगुली। क्लास प्लस जो कि एक नोएडा बेस्ड अनकवर्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि एजुकेशन प्रोवाइड करता है इंडिया में, और रिसेंटली ही सौरभ गांगुली को एज ए ब्रांड एम्बेसडर अनाउंस किया है। नेक्स्ट देखें तो हु रिसीव साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 बाय डीआरडीओ ऑन दिसंबर 2020। डीआरडीओ ने इसी मंथ दिसंबर 2020 में साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 अनाउंस किया है, और इनमें से कौन सी वो पर्सनैलिटी है जिन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया गया? आपके सामने ऑप्शन है हिमांत कुमार पांडे, टेसे थॉमस, सुधीर कमात, प्रवीण के मेहता और समीर वी कमात। इसका सही आंसर है हिमांत कुमार पांडे, और इन्हें डीआरडीओ की तरफ से इस अवार्ड से सम्मानित किया गया क्योंकि इन्होंने डेवलपमेंट की थी इन दी हर्बल मेडिसिन, जिसमें इंक्लूड थी लोकोस्किन, जो कि एक ड्रग था ट्रीटमेंट के लिए ल्यूकोडर्मा। और यह कुमार पांडे डीआरडीओ की जो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी रिसर्च है पिथौरागढ़ में उत्तराखंड में 25 साल से वहां पर इसकी खोज कर रहे थे, इस पर वर्किंग कर रहे थे या रिसर्च कर रहे थे। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2021 वेल्ट रिलीज्ड बाय सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च लिमिटेड इन दिसंबर 2020। आपके सामने ऑप्शन है 12, 5th, 7th, 6th और 9th, और इसका सही आंसर है 4th, 6th। अकॉर्डिंग टू दी 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2021, उन्होंने एनुअल रिपोर्ट थी रिलीज की गई सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च द्वारा। इसमें इंडिया ने किया फर्स्ट स्पॉट को हासिल किया टू दी 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी आउट ऑफ 195 कंट्रीज। तो 2009 में देखे तो इंडिया ने 5th स्पॉट हासिल किया था, मगर इस बार कोविड के कारण इंडिया को काफी नुकसान देखना पड़ा, और इस इंडेक्स में अमेरिका टॉप पर है और उसके बाद चाइना, जापान।
नेक्स्ट देखें तो विच कंट्रीज नेवी पार्टिसिपेट विद इंडियन नेवी फोर्स इन द पैसेक्स एक्सरसाइज हो 2020 हेल्ड इन द साउथ चाइना सी। इंडिया के साथ कौन सी कंट्री ने पैसेज एक्सरसाइज कंडक्ट की इन द साउथ चाइना सी में? आपके सामने ऑप्शन है थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, सिंगापुर और वियतनाम। और इसका सही आंसर है वियतनाम। इंडियन नेवी और वियतनामी पीपल्स नेवी ने एक पैसेज एक्सरसाइज कंडक्ट की दिसंबर 26 और 27 को, जो कि साउथ चाइना सी में की गई। इस एक्सरसाइज में इंडिया की तरफ से आईएनएस किल्तान, जो कि 15 टन का कैरी करता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, वह पहुंचा नाहर रोंग पोर्ट होनई मिंग सिटी एट द पार्ट ऑफ मिशन सागर 2। नेक्स्ट देखें तो विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च अ न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जिसका नाम है याओगान 33R ऑन दिसंबर 2020। आपके सामने ऑप्शन है जापान, इजराइल, यूएसए, फ्रांस और चाइना। और इसका सही आंसर है चाइना। 27 दिसंबर को चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया था याओगान 33R को। ये एक न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। इसे यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन नॉर्थ वेस्टर्न चाइना से लॉन्च किया गया। इसे ऑर्बिट में सेंड किया गया थ्रू लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के द्वारा। यह एक वियना जिष्णु शियान माइक्रो और एंड नैनो टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट है। ये मेनली लैंड रिसोर्सेज को सर्वे करेगी और क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन या डिजास्टर प्रिवेंशन एंड रिडक्शन, उसमें जो डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर होते हैं उसे भी काफी मेजर करेगी। नेक्स्ट देखें तो विच इसरो सैटेलाइट इनिशियल डेटा वेयर रिलीज्ड टू द जनरल पब्लिक थॉट द प्रधान पोर्टल होस्टेड बाय इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर ऑन दिसंबर 2020। रिसेंटली ही इसरो की कौन सी सैटेलाइट ने एक इनिशियल डेटा रिलीज किया? आपके सामने ऑप्शन है एमीसैट, चंद्रयान 2, रीसैट 2BR1, EOS 01 और कार्टोसैट 3। और इसका सही आंसर है चंद्रयान 2। 24 दिसंबर को इसरो ने इनिशियल डेटा रिलीज किया फ्रॉम चंद्रयान 2। ये इंडिया का सेकंड मून मिशन है टू द जर्नल थ्रू प्रधान पोर्टल बाय इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर। और इस मिशन के थ्रू इसरो को काफी जानकारी मिली है और काफी डेवलपमेंट हुई है। जो इसरो का गगनयान मिशन है इंडिया से ह्यूमन, जो कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, उसमें काफी डेवलपमेंट करेगा। और इस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन में इसरो एक लिथियम आयन बैटरीज इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को भी यूज करेगा। नेक्स्ट देखें तो विच बुक वाज लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी ऑन दिसंबर 2020 दैट वाज पब्लिश बाय लोकसभा सेक्रेटरीज। आपके सामने ऑप्शन है पेंडेमिनियम, द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, अवर ओनली होम, अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट, अ कमेमोरेटिव वॉल्यूम, कनेक्टिंग कम्युनिकेशन चेंजिंग। और लास्ट वन है द एज ऑफ पेंडेमिक 1817 से लेकर 1920, हाउ दे शेप्ड इंडियन एंड द वर्ल्ड। और इसका सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट, अ कमेमोरेटिव वॉल्यूम। 25 दिसंबर को पीएम मोदी ने इस बुक को रिलीज किया जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट। ये फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 96th बर्थ एनिवर्सरी पर इसे लॉन्च किया गया और इस बुक को लोकसभा के जो सेक्रेटरी हैं उस पब्लिश करेंगे। और 96th बर्थ एनिवर्सरी को पीएम मोदी ने अनाउंस किया कि वह अब से हर साल नेशनल गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया करेंगे। नेक्स्ट देखें तो वो ऑथर्ड द बुक सूत्रनवेदनाचरी सूत्र एक अनुभव दैट वाज लॉन्च बाय आयुष मिनिस्ट्री श्रीपाद नायक। आपके सामने ऑप्शन डॉक्टर अनुजा चौहान, डॉक्टर रूपाचारी, मिसेस किरण देसाई, मिस कृष्णा सौप्ती और मिस प्रीति शनॉय। और इसका सही आंसर डॉक्टर रूपाचारी। 26 दिसंबर 2020 को श्रीपाद नायक यूनियन मिनिस्टर हैं जो स्टेट फॉर आयुष, और साथ ही जो मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर डिफेंस रिलेटेड टू कॉन्कोई बुक टाइटल जो कि सूत्रनवेदाचरी सूत्र एक अनुभव, इस बुक को ऑथर किया है और इसे संजायना पब्लिकेशन पब्लिश करेगी। नेक्स्ट देखें तो विच फील्ड डज लेट पद्मश्री सुनील कोठारी बिलोंग टू। आपके सामने ऑप्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिटरेचर, डांस, क्रिकेट और पब्लिक अफेयर्स। और इसका सही आंसर है 3 डांस। 27 दिसंबर को पद्मश्री सुनील कथोरिया एंड जो कि एक इंडियन डांस हिस्टोरियन स्कॉलर थे, उनका देहांत हो गया। और इनका जन्म 20 दिसंबर 1933 हुआ था अंडर ब्रिटिश इंडिया इन मुंबई महाराष्ट्र। और इन्होंने अपने टेन्योर में काफ़ी अवार्ड्स
को भी रिसीव किया, जैसे कि पद्मश्री इन्हें 2001 में मिला। फॉर आर्ट, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन 1995, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द डांस क्रिटिक्स एसोसिएशन फ्रॉम न्यूयॉर्क अमेरिका से 2011 में मिला। व्हेन वाज द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस ऑब्जर्व्ड ग्लोबली बाय यूनाइटेड नेशन। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने अनाउंस किया कि वह अब से हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस अनाउंस किया गया। और कौन सी डेट को अनाउंस किया? आपके सामने ऑप्शन है 25 दिसंबर 2020, 15 दिसंबर, 27 दिसंबर, 22 दिसंबर और 28 दिसंबर। और इसका सही आंसर है 27 दिसंबर। यूनाइटेड नेशन ने पहली बार इस दिन की शुरुआत की कि अब से हर साल 27 दिसंबर को यह दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट देखें तो वेयर वॉज अ न्यू स्पीसीज ऑफ वाइल्ड सन रोज पोर्टुलका लार्जी डिस्कवर। आपके सामने ऑप्शन अंडमान एंड निकोबार, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, सतपुरा रेंज। और इसका सही आंसर है ईस्टर्न घाट। बोटानिस्ट जो कि इंडियन रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक नई स्पीसीज डिस्कवर की जो कि वाइल्ड सन रोज की है, जिसका नाम है पोर्टुकाला। ये ईस्टर्न घाट से जो कि प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, वहां से डिस्कवर की गई। तो ये एंड इस वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।